मॉर्निंग टू ऑल। आज हम स्टार्ट करते हैं केवीएस का पेपर जो 2018 का पेपर है, टीजीटी मैथ्स का जनरल पेपर केवीएस। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जो हिंदी सेक्शन है, जनरल हिंदी का सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 आया था हिंदी का, वो था डैश हो गया किस बात पर तो दृढ़ रहो। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा कि मतलब आप किसी बात पर तो दृढ़ रहो, कभी आप इधर बात पे जा रहे हो, कभी उधर बात पे जा रहे हो। तो इसका सही आंसर होगा बेपैंदी का लोटा, जिसको हम बोलते हैं कि जो ना इधर का होता है ना उधर का, जो अपनी बात को ना पे अटल नहीं रहता, दृढ़ नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है। तो कबीर का जो संबंध है वो राम भक्ति धारा से भी नहीं है, प्रेम मार्गी भी नहीं है, कृष्ण भक्त भी नहीं थे, वो ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा से है। नेक्स्ट, डैश के कारण मैं रस्सी को सांप समझ बैठा। भ्रम के कारण मैं रस्सी को सांप समझ बैठा। अनेकात शब्द के रूप में गुरु का कौन सा अर्थ अनुपयुक्त है, कि कौन सा इसमें से गुरु का उपयुक्त अर्थ नहीं है। नक्षत्र भी होता है गुरु, भारी भी होता है, शिक्षक भी होता है, पहचाने में कठिन, ये इसका उपयुक्त नहीं अर्थ नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है। उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध जो रचना थी वो कौन सी थी। उर्वशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, दूर से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार कहलाता है अस्त्र। स्नेह का शाब्दिक अर्थ नहीं है। स्नेह का जो शाब्दिक अर्थ नहीं है, गोद भी होता है, तेल भी होता है, चिकनाई, लेकिन शाब्दिक अर्थ नहीं है, वो क्या है, प्रेम। टॉस युवा भारतीय टीम ने जीता और बल्लेबाजी प्रारंभ की, जिसमें उद्देश्य के किस विकल्प में सही प्रदर्शित किया गया है, कि मतलब इस जो सेंटेंस में क्या बताया गया है वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो इसमें वो बता रहे हैं युवा टीम की तरफ, भारतीय टीम की तरफ, युवा भारतीय टीम ने उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई क्या है। ध्वनि। ध्वनि होती है अर्थ के आधार पर और शब्द के आधार पर होती है वर्ण। जब अर्थ का ग्रहण अभिधा से ना हो तो किंतु उससे संबंध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाले शब्द शक्ति को कहेंगे व्यंजना। कि मतलब जब कोई जिसका अर्थ पूरी तरह से नहीं निकला हो तो स्वर और व्यंजन को मिलकर जो एक नया अर्थ देती है तो उसको क्या बोलते हैं, अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति को कहेंगे व्यंजना। ये थे हिंदी सेक्शंस के 10 क्वेश्चंस जो केवीएस टीजीटी के पेपर में आए थे। अब हम इसका इंग्लिश सेक्शन डिस्कस करते हैं, जनरल इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें मार्जिनेला एक शब्द है, मार्जिनेलिया, वो किससे रिलेटेड होता है। मार्जिनेलिया का मतलब होता है जो नोट्स रिटन इन द मार्जिन ऑफ अ बुक और डॉक्यूमेंट्स यू हैव रेड। जो नोट्स किस बुक्स की मार्जिन पर लिखे होते हैं तो उसको बोला जाता है मार्जिनेला। तो इसमें से हमें सही शब्द चुनकर उस पर टिक लगाना था। नेक्स्ट है विच बेस्ट एक्सप्रेस द आइडियम। हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस वो चॉइस होती है कि मतलब कि आपको कोई बोलता है कि आपके पास में हॉब्सन्स चॉइस है। हॉब्सन्स चॉइस मतलब कि आपके पास में कोई भी चॉइस नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कि हमें इस एग्ज़ाम के लिए जो जनरल नॉलेज है या जीएस है वो एक आपके लिए हॉब्सन्स चॉइस है कि आप उसको करो। तो मतलब उसके अलावा आपके पास में कोई चॉइस नहीं है, वो आपको करनी ही करनी पड़ेगी। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है तो उसको बोला जाता है हॉब्सन्स चॉइस। मतलब जिसमें कोई हमारे पास में चॉइस नहीं होती तो उसको बोला जाता है हॉब्सन्स चॉइस। तो अ सिचुएशन इन विच यू हैव नो चॉइस बिकॉज इफ़ यू डोंट एक्सेप्ट व्हाट इज़ गिवन यू गेट नथिंग एट ऑल। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर दिस पोजीशन शुड बी फिल्ड बाय नेक्स्ट सैटरडे लेटेस्ट। जो एप्लीकेशन है फॉर दिस पोजीशन शुड बी फिल्ड बाय, कब तक फिल्ड होनी चाहिए। तो इसमें जो अंडरलाइन सेंटेंस है हम इसको क्या करेंगे, इसको इम्प्रूव करके लिखेंगे। तो हम कैसे लिख सकते हैं, नेक्स्ट सैटरडे एट द लेटेस्ट। नेक्स्ट है राजू सीम टू बी लिविंग एट समवन रिमूव फ्रॉम रियलिटी। तो इसमें जो अंडरलाइन फ्रेज़ है उसको हमें क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन से हमें क्या करना है, करेक्ट करना है। तो राजू सीम टू बी लिविंग एट सम रिमूव फ्रॉम रियलिटी, तो क्या होगा, एट वन रिमूव फ्रॉम रियलिटी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस दैट हैज़ मे हैव एन एरर। किस में एरर है। रोजेज ग्रो विद अबंडेंस अगेंस्ट दिस ओल्ड वॉल इन दिस सीजन। तो किसके अगेंस्ट होगी, इसमें जो अगेंस्ट है वो इसमें गलत है, अगेंस्ट नहीं आएगा, एडजेसेंट दिस वॉल आएगा, दिस ओल्ड वॉल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6,
योर फाइंडिंग्स आर ओरिजिनल बट यू हैवंट फेमिलाइज योर विद द नॉमेनक्लेचर ऑफ द स्पेसिमेन। नॉमेनक्लेचर किसको बोला जाता है? जो किसी की नेमिंग करते हैं, सिस्टम की नेमिंग करते हैं। जैसे आपने साइंस में देखा होगा डाइवर्सिटी के अंदर कि जो एनिमल्स है, बर्ड्स है, तो हम उनको क्या करते हैं, एक नेमिंग देते हैं और उनको एक क्लास के अंदर रखते हैं। तो जिसमें नेमिंग किया जाता है तो उसको बोलते हैं हम नॉमेनक्लेचर, सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, किसी थिंग्स की नेमिंग देना। जैसे आपने देखा है कि फॉस्फोरस है तो हम उसको एक पर्टिकुलर सिंबल से जानते हैं। जैसे आपने देखा है पोटेशियम है, पोटेशियम का नाम क्या है, पोटेशियम का सिंबल क्या है, के है, लेकिन उसका नेम क्या होता है, कैलियम होता है। हमने उसको क्या किया है, एक नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है कि ताकि वो पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाए, कैलियम के नाम से ना जाना जाए, सिर्फ कैलियम उसका सिंबल है। तो इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स। नेक्स्ट है डायलेट का ऑपोजिट करना है। डायलेट का मतलब होता है डायलेट का जो मतलब होता है वो क्या होता है, एक्सपेंड होना, फैल जाना। तो उसका क्या हो जाएगा, एक्सपेंड का कॉन्ट्रैक्ट होना। डायलेट एक्सपेंड होता है, फैलना। तो इसमें श्रिंक सिकुड़ना होता है, अपडेक्ट सीज मतलब पकड़ के रखना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब छोटा होना। तो इसका अपोजिट करेक्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होना। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। शी वॉज टू नर्वस टू स्पीक बिफोर सच अ लार्ज ऑडियंस एंड हैड टू बी प्रॉम्प्टेड। इसमें देखो ये सारा किस में जा रहा है, पास्ट टेंस में जा रहा है। तो वो क्या होगा, ऑडियंस एंड हैड टू बी प्रॉम्प्टेड। वो पहले क्या थी, नर्वस थी पूरी एक लार्ज ऑडियंस के सामने, और उसने क्या किया, एकदम से प्रॉम्प्टेड मतलब कि उसने एकदम से क्विकली अच्छी स्पीच दे दी। नेक्स्ट है हमारा इनकॉरेजिबल। इनकॉरेजिबल का मतलब होता है जिसको सुधारा ना जा सके, यानी कि इनक्योरेबल, हैविंग बैड हैबिट्स दैट कांट बी चेंज्ड और इम्प्रूव्ड। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यूज द ऑप्शंस बिलो। आई डिडंट ब्रिंग माई वॉलेट सिंस यू इन्वाइटेड मी टू लंच, आई गेस्ड यू माइट हैड सम मनी ऑन यू। मतलब मैं अपने वॉलेट नहीं लेकर आए, मुझे लगा आपने इनवाइट किया है लंच के लिए तो आपके पास में हो सकता है कि कुछ पैसे हों। माइट हैव हैड सम मनी ऑन यू। ये थे हमारे आज के इंग्लिश सेक्शंस और हिंदी सेक्शन के 20 क्वेश्चंस KVS 2018 के TGT मैथमेटिक्स के। थैंक यू।